धन्यवाद यीशु, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, महिमा हो। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं सुमित पूना से आपके बीच में और एक विषय के साथ आया हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके बीच में मैंने लाया है। तो जितने लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं या सुनते हैं, दोस्तों सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ऐसे ही आपके बीच में खरी शिक्षा, बाइबल की बातें, खरी बातें आपके बीच में मैं लाता रहूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों, आज का मैसेज है मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का मैसेज है दोस्तों मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए। तो आप सभी को इस मैसेज को समझना होगा। तो जितने लोग मेरे पेज को देखते हैं या सुनते हैं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जैसा आप प्रतिक्रिया दे सके वैसा दे, ठीक है ना? तो आइए दोस्तों, हम मैसेज के ऊपर जाएंगे, आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना? तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर दिख रहा होगा। हाँ दोस्तों, पोस्टर दिख रहा होगा। लिखा है, चेले क्यों सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्यों कर रहे थे। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ मैसेज को, ठीक है ना? आज के टॉपिक को। लिखा है कि चेले क्यों सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्यों कर रहे थे। ये दोनों एंगल आप सभी को समझना होगा दोस्तों, समझना होगा। तो जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे, जितने लोग वचन को सुन रहे, तो मेरे साथ ध्यानपूर्वक आप बने रहे। ये मसीह विश्वासी भाई बहनों के लिए है ना? जो आज अपने आप को प्रभु कहते, विश्वासी कहते, वो भटक चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो भटक चुके हैं। तो आप सभी को इस वचन के हिसाब से आपको मैं समझा सकूँ। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, चेले क्यों सो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्यों कर रहे थे। तो मैंने बीच में लिखा है कि दोनों का कनेक्शन क्या है, दोनों का कनेक्शन क्या है। हाँ दोस्तों, आप सभी को समझना, दोनों का कनेक्शन क्या है दोस्तों, आप सभी को समझना होगा। तो आइए दोस्तों, हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। लिखा है आज का वचन जो आपके बीच में मैंने लाया है, ठीक है ना? तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। आजकल के मसीह आत्मिक में सो गए हैं। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। आजकल के मसीहत, है ना, मसीहत आत्मिक में सो गए हैं। हाँ दोस्तों, आत्मिक में सो गए हैं। आप सभी को समझना है, आजकल की मसीहत जो है, अपने आप को प्रभु कहते, प्रभु का सेवक, आत्मिक में सो गए हैं, है ना, सो गए हैं। आप सभी को क्यों सो गए दोस्तों, आप सभी को समझना होगा। क्योंकि आजकल के लोग सुस्त हो गए, परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहे, परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पा रहे, सुस्त हो रहे, कामों को इम्पोर्टेंट दे रहे, सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे, लेकिन परमेश्वर का वचन को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। तो आप सभी को दोस्तों समझना है। थैंक यू जीसस, समझना है इस मैसेज को। तो लिखा है, आजकल के मसीहत आत्मिकता में सो गए हैं, आत्मिकता में सो गए हैं। ये आप सभी को समझना है। तब जाके लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा चेलों को कि तुम जागते रहो। क्यों कहा कि तुम जागते रहो। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, है ना? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और चेले सो रहे थे, है ना? क्यों सो रहे थे, है ना? ये दोनों का एंगल, ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट आप सभी को समझना है। पोस्टर के हिसाब से मैंने रखा है, ठीक है ना? तो जितने लोग देख रहे खूब शेयर करें और समझे मेरी बातों को, ठीक है ना? क्यों सो रहे थे। लिखा है दोस्तों कि एक मसीह विश्वासी किससे जीवित रह सकता है, किससे जीवित रह सकता है। आत्मिकता में, शब्द क्या है, आत्मिकता में, मैंने ब्रैकेट में डाला, आत्मिकता में। दोस्तों, आप सभी को समझना है। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपके बीच में पोस्टर रखूँगा, ठीक है ना? एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती की किताब 26वां अध्याय वचन 40 से लेकर 41 तक, ठीक है ना? लिखा है, फिर उसने लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने क्या कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। बताए, फिर से पढ़ रहा हूँ। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। किसने? यीशु मसीह ने पाया। और पतरस से कहा, किसने? यीशु मसीह ने, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। क्वेश्चन कर रहा है, बताइए। आगे लिखा है 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हाँ दोस्तों, आप सभी को समझना है इस कॉन्सेप्ट को। आज लोग जागते नहीं रह रहे मसीहत में।
आत्मिक नहीं बढ़ पा रहे। हाँ दोस्तों, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ कहा कि झीलों को, पतरस को कहा, है ना, पतरस को कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? बताइए। आज लोग सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं, है ना, काम को, बिजनेस को सबसे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम खाली रहते हैं, जब हम फ्री होते, तब परमेश्वर को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दे रहे आजकल के लोग? बताइए, क्यों नहीं दे रहे? बताइए। टाइम पास करने के लिए, संसार में घूमने के लिए, सब कुछ करने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे। बताइए। लेकिन उसकी आत्मिक उन्नति खो गई। बताइए। तब जाके लिखा है 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। बताइए। आत्मा तो तैयार रहती लेकिन शरीर दुर्बल रहते। बताइए दोस्तों। थैंक यू लॉर्ड। चेले क्यों सो रहे थे? यही तो वजह थी दोस्तों, यही तो वजह थी, है ना। जागते रहो मसीहत में, वचन में मजबूत रहो, आत्मिकता में मजबूत रहो। यही तो मैसेज है दोस्तों। तब जाके लिखा है कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक मसीह विश्वासी किससे जीवित रह सकता है? किससे जीवित रह सकता है ना, किससे जीवित रह सकता है? तब आपके बीच में एक पोस्टर डाला है दोस्तों, ठीक है ना, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। लिखा है, आइए पढ़ते हैं, मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बताइए, किससे जीवित रह सकते हैं? आपको उस वचन से। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वचन से जीवित रह सकता है। बताइए दोस्तों। आज मसीहत में ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट घूमना फिरना, पैसा कमाना, सब कुछ करना, लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पा रहे। बताइए, ठंडे होते जा रहे। थैंक यू जीसस। तो आप सभी को उस कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। जागते रहो मसीहत में, मजबूत रहो, अपने आप को मजबूत करो, मजबूत करो। तब जाके शैतान को डांटता है प्रभु यीशु मसीह, कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया शैतान को, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बताइए, जीवित रहेगा। तो आप किससे जीवित रह सकते मेरे विश्वासी भाई बहनों? आपको उस वचन से। अगर आप जागते ही नहीं रह पा रहे, वचन में ही नहीं रह पा रहे, तो कैसे आप, है ना, आत्मिकता में बढ़ोगे? बताइए। नहीं बढ़ पाएंगे। बताइए। तो आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। वचन ही है हमें बचा सकता है दोस्तों, है ना, वचन ही है दोस्तों। तब जाके आपके बीच में मैं पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा ताकि आपको समझ आए। लिखा है, मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को कहे जा रहे हैं, जब वे मिस्र से निकलने के बाद कनान देश में प्रवेश करने से पहले जंगल में भटक रहे थे। बताइए, कनान देश से पहले जंगल में भटक रहे थे कौन? इजरायली लोग। बताइए। लिखा है, मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को कहे जा रहे हैं, जब वे मिस्र से निकलने के बाद कनान देश में प्रवेश करने से पहले जंगल में भटक रहे थे कौन? इजरायली लोग। बताइए, कनान देश से पहले जाने के बाद। बताइए। तो आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप आत्मिकता में नहीं, ये क्यों ऐसा मैंने डाला है, क्यों लिखा है, तो आप सभी को समझना है दोस्तों, समझना। यही वचन प्रभु यीशु मसीह कोट करता है, ठीक है ना, जो मत्ती 4:4 है ना, उसके हिसाब से एंगल से मैंने रखा है, ठीक है ना। व्यवस्था विवरण 8:3 लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसने तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाए, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। बताइए, ये किसको कह रहा है? इजरायली लोगों को। ये मूसा को कह रहा है कि उनको कहे कि मनुष्य केवल लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। बताइए, उन्हीं से वह जीवित रहता है। बताइए दोस्तों।
थैंक यू जीसस। तो आप सभी को उस कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्तों। अगर आप समझ गए तो अच्छा, अगर नहीं समझ गए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आप आत्मिकता में नहीं बढ़ पाओगे, आत्मिकता में नहीं बढ़ पाओगे। चेले क्यों सो रहे थे? यही तो वजह थी, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। आज भी मस्जिद में ऐसे ही सो रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन में नहीं बढ़ रहे, प्रीचिंग नहीं कर रहे, टीचिंग नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। बताइए दोस्तों, सुस्त पड़े, सबसे इम्पोर्टेंट संसार को दे रहे, संसार की बातों पे दे रहे, पिक्चर में जा रहे, थिएटर में जा रहे। आजकल के मसीहत में ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, बताइए। लेकिन परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे पा रही है। तब जाके दोस्तों भजन संहिता हम पढ़ेंगे, दाऊद का भजन संहिता हम पढ़ेंगे। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर पोस्टर के साथ रखा है, लिखा है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय वचन 17। यहाँ पे क्या कहता है भजन में कि मैंने लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के लिखा है कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बताइए, ये कौन है? दाऊद कहता है। बताइए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों को कामों का वर्णन करता रहूंगा। बताइए, अगर आपको जीवित रहना है तो आपको परमेश्वर के वचन को, है ना, स्थान देना है, वचन में बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ना है, तब आप जीवित रहोगे। अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, प्रभु सुस्त हो गए, अगर आपने आपको पास्टर कहते हो, लीडर कहते हो, जो भी आपने आपको कहते हो, तो आप जीवित नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि आपने संसार को ही इम्पोर्टेंट दिया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। बताइए, दाऊद साफ साफ कहते हैं, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। आगे लिखा है परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहो। किसके कामों का? परमेश्वर के कामों का। तो शब्द क्या है? काम। बताइए, कामों का। बताइए, आत्मिकता में बढ़ना। बताइए, तब जाके लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, राजा दाऊद परमेश्वर के वचन को क्यों डरता था? क्यों डरता था, ये आप सभी को समझना है। राजा दाऊद परमेश्वर के वचन को क्यों क्यों डरता था? निकालिए ये वचन, भजन संहिता 130 लिखा है कि भजन संहिता की किताब हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं खूब शेयर करें और आपके बीच में ऐसे में मैसेज लाता रहो, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 139 का उसका पहला अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे 10 तक। तो लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। बताइए, आगे लिखा, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। पांचवा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। छठवा, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। सातवा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? बताइए, किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? क्वेश्चन कर रहा है। बताइए, आठवां, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊं तो वह भी तू है, यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वह भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। 11वां, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिपा जाऊंगा और मेरे लेकिन चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। बताइए, थैंक यू जीसस। तो दोस्तों, आप सभी को इस मैसेज को समझना है। तो क्या लिखा है, दाऊद क्या कह रहा है भजन संहिता में? अगर मैं अंधलोक में भी जाऊँ तब भी तू वहाँ है। बता, अगर मेरा बिछौना अंधलोक में रहेगा तब भी तू वहाँ है। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ, मेरी आत्मा कहाँ जाएंगे? बताइए दोस्तों। तो इस मैसेज को आप सभी को समझना। तो राजा दाऊद डरता था,
परमेश्वर से, तो आपको भी दोस्तों डरना है। आपको भी डरना है दोस्तों, आपको भी डरना है। तब जाके लिखा है कि क्या आजकल के मसीह विश्वासी लोग फल ला रहे हैं? बताइए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, क्या आजकल के मसीह विश्वासी लोग फल ला रहे हैं? तो दोस्तों फल लाना बहुत ज़रूरी है। लिखा है पोस्टर के साथ, लिखा है यूहन्ना 15:2, जो जो डाली मुझ लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अगर आप मसीह में हो, नहीं फल ला रहे हो, तो आपको प्रभु काट डालेगा। अगर आप फल ला रहे हो तो प्रभु कहता है मैं उसे छांटूंगा ताकि वो और फले। बताइए, तो आप सभी को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे सुन रहे, आप सभी को फलना है मसीहत में, परमेश्वर के कामों में फलना है। अगर आप सुस्त रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली आपने आपको पास्टर और लीडर समझते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं। वीडियोस बनाओ, परमेश्वर के कामों, पौलुस कहते हैं परमेश्वर के कामों सर्वदा बढ़ते जाओ। बताइए, 1 कोरिन्थियों 15:58, परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं जाता। बताइए, व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों आपको फल लाना है, सबसे इम्पोर्टेंट आत्मिकता में बढ़ना है। अगर आप नहीं बढ़ पा रहे आगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं मसीह कहकर आपने आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आप सभी को, मसीह भाई बहनों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को खूब शेयर करें और ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही मैसेज आपके बीच में मैं लाता रहूँ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेस जय मसीह।